चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत में जितना असंगठित क्षेत्र है 93% असंगठित क्षेत्र के ऊपर बजट फोकस होना चाहिए। बजट का फोकस ग्रामीण विकास, बाद में जो है रूरल एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, ऐसा मेजर विषयों के ऊपर वो भारत का बजट फोकस होना चाहिए, ऐसा विषय रखा है। इसी तरह का जो सरकारी कर्मचारियों का कुछ समस्या है, जैसे एनपीएस को आप लोगों ने बदल दीजिए, फिर ओपीएस लाना है, और एम्प्लॉइज का आखिरी वेतन है उसमें 50% वो अश्योर्ड पेंशन होना चाहिए। भारत में जितना असंगठित क्षेत्र है 93% असंगठित क्षेत्र के ऊपर बजट फोकस होना चाहिए। बजट का फोकस ग्रामीण विकास, बाद में जो है रूरल एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, ऐसा मेजर विषयों के ऊपर वो भारत का बजट फोकस होना चाहिए, ऐसा विषय रखा है। इसी तरह का जो सरकारी कर्मचारियों का कुछ समस्या है, जैसे एनपीएस को आप लोगों ने बदल दीजिए, फिर ओपीएस लाना है, और एम्प्लॉइज का आखिरी वेतन है उसमें 50% वो अश्योर्ड पेंशन होना चाहिए। इसी तरह का वीडीए और ये स्वास्थ्य का योजना होना चाहिए। बहुत सारे विषयों ने सारे ट्रेड यूनियन का कॉमन इश्यूज है। इसी तरह का जो असंगठित क्षेत्र में बीडी का वर्कर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, बीडी वर्कर्स के बारे में सेस रिओपन करना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऐसे मजदूरों के लिए विषय करना चाहिए, और 8वीं जो पे कमीशन है उसको तुरंत कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, और जो है ईपीएस 95 का 1000 रुपया का न्यूनतम पेंशन मिलता है, वो न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपया प्लस वीडीए प्लस इस तरह का जोड़ना चाहिए। ऐसा कुछ संगठित क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का, बाद में जो है आज का सरकारी कर्मचारी का एक बड़ा विषय हम लोगों ने विषय सामने रखा है, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का पॉलिसी जो है इसमें एक बार रिविजिट करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में जिस तरह का लॉसेस हो रहा है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, रिवाइवल का बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक सेक्टर को बंद करने के पक्ष में हम नहीं हैं। तो इस तरह का कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर मंत्री के साथ में हमने विषय रखा है। मंत्री जी इसके बारे में रेस्पॉन्ड अच्छा किया है। एक और एक है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो 2015 के बाद नहीं हुआ है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को आप लोगों ने फिर एक बार करने का विचार रखा है। भारत में जिस तरह का एक महिला मजदूरों की संख्या, कर्मचारी संख्या है, उसके ऊपर भी ध्यान देने का एक विषय रखा है। असंगठित खास करके माइग्रेंट लेबर का एक बड़ा विषय आ रहा है। माइग्रेंट लेबर के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड, इस तरह का विषय लेके उनके बारे में विषय रखने के लिए स्पष्टता रखा है। इस बार का हम लोगों ने पिछले बार पूछा था, केवल हम लोगों ने इनका लेबर यूनियन के साथ अलग बात करना है। अभी जो है इस बार लेबर रिप्रेजेंटेटिव से अलग एक्सक्लूसिवली बात किया है, ये हमने स्वागत किया है। मेरा नाम सुरेंद्रन और अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आज सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ हमारे सारे मुद्दों को सुना है और काफी संवेदनशील होकर के वित्त मंत्री ने हमारी मांगों को सुना है। हमने देश के निर्माण मजदूर, देश के प्रवासी मजदूर, देश के घरेलू कामगार, देश में और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हमने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में जो हमारे सीजनल लेबर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनके मुद्दे भी हमने उठाए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि जो इमिग्रेंट मैनेजमेंट बिल है उसको इमीडिएट पास करने की बात हमने कही है। तो इस तरह से माननीय मंत्री ने ये कहा है कि वो सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करेंगी और जो उनके कंसर्न मंत्रालय हैं वहां से पूरा ये लेकर के, वहां से पूरी रिपोर्टिंग लेकर के शी विल रिस्पॉन्ड इन द बजट। थैंक यू। मैं एसपी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री टीयूसीसी। मैं हरभजन सिंह सिद्धू हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ हिंद मजदूर सभा का, जो एक देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है जो किसी का राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हमने तकरीबन 10 मजदूर संगठनों ने एक ज्वाइंट मेमोरेंडम दिया है। 25 के करीब उसमें आइटम है, क्योंकि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है
और उस बेरोजगारी के ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, उसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि जो अब तकरीबन करोड़ों वैकेंसी खाली पड़ी हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, रेलवे के अंदर तकरीबन 3 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर क्यों बैन लगा रखा है, उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है। 170 करोड़ वैकेंसियां जो हैं वो खाली पड़ी हैं सेफ्टी कैटेगरी में, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये 5 साल में, पिछले 10 साल में 7 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से यही है कि वर्कर ओवरलोडेड है, ज्यादा काम कर रहा है और उसकी वजह से उसका ह्यूमन फेलियर कहते हैं, ह्यूमन फेलियर नहीं है, वो सिस्टम फेलियर है। तो लिहाजा अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा करनी चाहिए, उसके बारे में उनका कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा जो जेन्युइन इश्यूज हैं देश के कामगार के 54 करोड़ के, उसके ऊपर उनका कोई प्रॉपर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। जो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कहना था, बैंक एम्प्लॉयज का नेगोशिएशन हुआ, हड़ताल का नोटिस दिया, वो उन्होंने कहा कि हमने उसको रिजॉल्व किया है। तो हम चाहते हैं कि सारे इश्यूज बिना हड़ताल के रिजॉल्व होने चाहिए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, उसको 2015 से नहीं बुलाया जा रहा है, 10 साल हो गए उसको। उसी में ये सारी चीजें सेटल होती हैं। गवर्नमेंट के और मजदूर के बीच में टकराव है, वार्ता नहीं करना चाहते हैं, पूंजीपतियों से वार्ता कर रहे हैं, पूंजीपतियों को सारे सहूलतें दे रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सारे रूल बदल रहे हैं। जो कोड हमारे सारे नए 29 लेबर लॉज को चेंज कर दिया है, उसको 4 कोड में ले आए हैं, जिसकी वजह से बाउंडेड लेबर हो जाएगा। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर थ्रेट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अंडर थ्रेट है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी की। डेली बेसिस पे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं कि उसमें लोग बात दिल्ली शहर में आग लग के मर रहे हैं, उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन बंद किया हुआ है मालिकों के दबाव में, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। तो हमने उनसे यही कहा कि आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें ये सारे इश्यूज सरकार के और मजदूर के बीच में वार्ता होनी चाहिए। जहां जहां पर सरकारी नियम लागू नहीं हो रहे हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए, ये वार्ता आज हुई। फाइनेंस मिनिस्टर की और फिल्म के ऑफिशियल का क्या रुख रहा आप लोगों की डिमांड को लेकर? नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम बड़े पॉजिटिव हैं और हम बात करना चाहते हैं, परंतु कम्युनिकेशन गैप है। तो हमने कहा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, अब अटल पेंशन योजना है पुरानी चली आ रही है, उसका क्या फायदा मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे। कोई भी एम्प्लॉयर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देना चाहता, कोई मालिक जो है उसको वैसे ही नौकरी पे रखता है, 12 घंटे नौकरी लेता है, 8,000 से ज्यादा सैलरी नहीं देता, मर जाए तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं, उसके बच्चों को कोई नौकरी नहीं देता। ये बड़े बड़े सवाल हमने जो उनके सामने किए हैं। और अभी क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है और उनकी जो नई पेंशन स्कीम में 7,000 पेंशन बनती है, परंतु जो गारंटेड पेंशन है 50% ऑफ द लास्ट पेड रन, उसके ऊपर 10 लाख नौजवान 2004 के बाद भर्ती हुआ है, उसका उनका कोई जवाब नहीं है। जो बेसिक मजदूरों के इश्यूज हैं उन पर कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके बैंक एम्प्लॉय के बारे में। वो हमें भी मालूम है कि हड़ताल को टालने के लिए इन्होंने किया था।